बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब जो है वो सैलाब की वजह से शदीद मुतासर हुआ है और पंजाब के 41 में से 28 अजला जो हैं वो दरिया चनाब, सतलुज और रावी के किनारे पर आते थे, जिनमें शदीद जो है वो तबाही हुई है। अगर हम इससे आगे हम बात करेंगे कि पंजाब में जो फसलें हैं वो कितने लाख एकड़ पर काश्त होती हैं और उसमें से कितने लाख या कितने हज़ार फसलें जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, और जिसके नतीजे में पंजाब के अंदर जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमत में ज़बरदस्त इजाफा होने लगा है, जिसके नतीजे में महंगाई का एक नया जो है वो तूफान आएगा। और दूसरी जानिब इन फसलों के नुकसान होने की वजह से पाकिस्तान को बड़े लेवल पर जो है वो माशी नुकसान जो है वो पहुंचा है। 7 बड़ी फसलें हैं जो हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उन फसलों की तफसील से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर 1,90,00,000 एकड़ पर जो है वो मुख्तलिफ फसलें और सब्जियां जो हैं वो काश्त की गई थी, जिनमें से 13,30,000 एकड़ जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा और मजमूई तौर पर 6.5% जो फसलें हैं पंजाब की वो पानी में डूब गई हैं और उनको शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है। 7 बड़ी फसलें, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि हमारा जो जो फसलें हम काश्त करते हैं, मसलन हम चावल जो है वो कितने लाख एकड़ पर काश्त करते हैं। मेरे नाजरीन के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये होगी, और उसमें से कितने लाख एकड़ जो है वो तबाह हो गई है। चावल की बात करें तो पंजाब के टोटल जो रकबा है उसके 64,50,000 एकड़ पर जो है वो चावल काश्त होता है, और इस बार जो 64,50,000 था उसमें 6,54,000 एकड़ जो है वो खराब हो गए हैं सैलाब की वजह से। गन्ना जो है वो हम 21,14,000 एकड़ पर काश्त करते हैं, और उसमें से 1,06,000 एकड़ जो है वो सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। कपास जो है, जो काटन हमारी है, वो हम 31,26,000 एकड़ पर काश्त करते हैं, और इस 31 लाख में से 55,000 एकड़ काटन जो है वो सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई है। अगर हम मकई की बात करें तो पंजाब जो है ये 14,40,000 एकड़ पर जो है वो मकई काश्त करता है, और इसमें से 92,000 एकड़ मकई जो है वो सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई है। इसके साथ अगर हम तेल की बात करें, शायद लोगों को इस बात का इल्म कम है कि इतना ज़्यादा तिल, मसलन 11,10,000 एकड़ पर पंजाब के लोगों ने जो है वो तिल काश्त किया हुआ था, जिसमें से 60,000 एकड़ जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा जो चारा जात हैं हमारे, उसमें वो जो है हम 46,30,000 एकड़ पर जो है वो हमने चारा जात काश्त किए हुए थे, जिसमें से 3,34,000 एकड़ चारा जात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, बल्कि ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से जानवरों की ग़िज़ा का बड़ा मसला आ रहा है। सब्जियां जो हैं वो हम हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा 26% जो है वो सब्जियां मुतासर हुई हैं, और 1,15,000 एकड़ में से 30,000 एकड़ जो सब्जियां हैं वो तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि शहरों में इस वक्त सब्जियों की कीमतें जो हैं वो 300 से लेकर 500 रुपये फी किलोग्राम तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। अगर हम माशी नुकसान की बात करें तो माहिरीन ये कहते हैं कि 409 अरब रुपए का जो है वो माशी नुकसान हो गया है पंजाब को, पाकिस्तान को, और जो हमारी ज़रूरी पैदावार है उसमें 15 से 20% इस साल जो है वो कमी होगी, जबकि शरह नमू जो है वो 0.5 से 1% तक हमारी जो GDP की सालाना ग्रोथ है उसमें कमी आएगी। उसके साथ साथ ग़िज़ाई अजनास जो हैं उसकी कीमतों में 20 से 30% जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स हैं, दीगर हमारी दालें चावल हैं, उनकी कीमत जो है उसमें 20 से 30% जो है वो इजाफा होगा। जबकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि कपास की दरामद जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे हमारा डॉलर बढ़ जाएगा और मईशत पर एक दफ़ा फिर जो है वो दबाव बढ़ेगा। जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, जिसमें हम टेक्सटाइल, चावल और चीनी बैरून ममालिक एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बरामद जो है उनमें बड़ी कमी आएगी, जिससे मुल्की मईशत को खसारे का सामना करना पड़ेगा। अब माहिरीन ये कहते हैं कि इस सारे मामले से निकलने के लिए हुकूमत जो है उसको क्या करना चाहिए। एक तो जो दरियाओं के अंदर काश्तकारी की जाती थी उसको बंद कर देना चाहिए, जो दरियाओं के बिल्कुल करीब लोग जाके काश्तकारी करते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से नंबर 1 पर आ गया, और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद साल तक ये सैलाब जो हैं वो आते रहेंगे। तो अगर यहाँ दरिया के अंदर जाके लोग काश्तकारी करेंगे तो उनको नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। उसके अलावा ज़रूरी पैटर्न जो है उसको मौसमियाती तब्दीलियों पर लाना लाजमी होगा। हमें देखना होगा कि किस टाइम ज़्यादा बारिशें होती हैं, किस टाइम बारिशें नहीं होती, या किस टाइम सैलाब आते हैं। तो हम उस चीज़ को देख कर अपनी फसलें जो हैं वो काश्त करना पड़ेंगी, ताकि ये जब कुदरती आफात होती हैं, जब इनका टाइम गुजर जाए
तो उसके बाद हम फसलें काश्त करें ताकि हमारी फसलें जो है वो मुतासर होने से बच जाएं। और माहिरीन ने दूसरी बड़ी अहम बात की है जिसका किसान भी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर एक तो उनको किसानों को माली इमदाद देनी चाहिए ताकि वो फसलें जो हैं वो काश्त कर सकें। उसके अलावा कर्ज की रीशेड्यूलिंग, जो किसानों को कर्जे कोई भी ज़रूरी कर्जा हुकूमत की जानिब से किसी बैंक की जानिब से दिया गया है तो उसको या तो माफ़ कर देना चाहिए या उसको जो है वो रीशेड्यूल कर देना चाहिए। बीज और खाद जो है वो सस्ती फराहम करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो किसान जो है वो बेहतर से बेहतर काश्तकारी जो है वो कर सके। सस्ता बीज और सस्ती खाद जो है ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत जो है वो खाद माफिया पे हाथ डालने से बहुत ज़्यादा डरती है। उसके अलावा एक आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि पंजाब की 10 डिवीजन में से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर कौन सी हुई हैं। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो रावलपिंडी में सैलाब की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ किसी फसल को, क्योंकि वहाँ पर कोई दरिया नहीं लगता। सरगोदा में 0.1%, वहाँ पर भी कोई दरिया नहीं लगता, वहाँ पर दरिया झेलम लगता है और झेलम में सैलाब नहीं आया। फैसलाबाद डिवीजन में 5.3% जो है वो नुकसान हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन में जंग, टोबा, टेक सिंह और चनियोट आते हैं। फैसलाबाद शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोई दरिया नहीं लगता। चनियोट और जंग बुरी तरह मुतासर हुए जिसकी वजह से 5.3%। गुजरात जो है वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन तीनों अजला जो है वहाँ पर सैलाब का पानी गया। 10% गुजरात जो है ये मुतासर हुआ। गुजरावाला जो है ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। गुजरावाला में जो नारोवाल था, सियालकोट था, गुजरावाला है, हाफजाबाद है, ये तमाम अजला जो हैं ये सैलाब की लपेट में रहे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो 20% के करीब जो है वो नुकसान हुए हैं। लाहौर जो है इसमें रावी ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। लाहौर के साथ डिस्ट्रिक्ट कसूर आप देख लें जहाँ पर सतलुज निकल है। ये लाहौर जो है ये दोनों दरियाओं की वजह से जो है वो मुतासर हुआ है। 2.5% यहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। साहिवाल जो है ये 7.8%। साहिवाल यहाँ पर दरिया सतलुज जा रहा है, आरिफवाला, पाकपतन और काड़ा वगैरह, यहाँ पर दरिया सतलुज ने काफ़ी तबाही मचाई है। उसके अलावा मुल्तान डिवीजन जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शुजाबाद भी, जलालपुर भी वाला, ये सारे मुल्तान डिवीजन के इलाके हैं। तो यहाँ पर 6.6% जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। बहावलपुर जो है वहाँ पर जो है वो 2.4% नुकसान वहाँ पर बताया जा रहा है, जबकि डीजी खान जो है वहाँ पर 2.8% नुकसान जो है ये किसानों को हुआ है। तो ये तमाम आदाद शुमार हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें फिर वही है कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। अगर किसान मोटिवेट होंगे, किसान को फैसिलिटेट किया जाएगा, किसान को अपनी फसलों के लिए बीज और खाद सस्ती मुयसर आएगी, दीगर जो ज़रूरी मदाखिल हैं वो दस्तियाब होंगे, तो यकीनन किसान जब फैसिलिटेट होगा तो हमारी जो ज़राअत है वो भी तरक्की करेगी, फले फूलेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो किसान कार्ड के कर्जे हैं उनको अगर माफ़ नहीं करते तो रीशेड्यूल जो है वो लाजमी करें। ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।